जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, सन की एनर्जी, वेरी गुड। डिवाइन क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टार की। तो आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ज़्यादातर एनर्जी ये है कि आप स्टार हो सकते हैं एंड आपने बाउंड्री बनाई हुई है, या फिर आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, उन्होंने बाउंड्री बनाई है। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप स्टार हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी तो पेज ऑफ पेंटिकल की है। मतलब फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर। चलिए ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। नंबर है आप लोगों के लिए 17, 20 एंड ये था 19, 3, 7, 6। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। 3, 6, 7, फिर ये 19, 20 एंड 17, 17, 19, 20। ठीक है, तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। जजमेंट का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों त्राही त्राही कर रहे हैं भाई? डिवाइन ये बताइए कि ये इतना परेशान क्यों है। आपको लेके मन्नतें मांग रहे हो सकते हैं, कोई सच्चाई इनके सामने आई हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि हुआ क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, थर्ड पार्टी। ये देखिए यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी का कांड है यहाँ पर। तो ये था 20 एंड 3, 23, 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। 5 का मतलब कम्युनिकेशन की एनर्जी है, मरकरी की एनर्जी है, एंड नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी का किया हुआ है, थर्ड पार्टी ने ही सारा कांड किया है। ये सच्चाई आ चुकी है आपके पार्टनर के सामने। फाइनली डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा गंदा गेम खेला है जिसमें आप एंड आपके पार्टनर खून के आंसू रोए हो सकते हैं। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब डिवाइन जो है, मतलब जैसे आप लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, एंड अब डिवाइन ने जैसे थर्ड पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। कोई सच्चाई निकल आई है, कुछ क्लियर हो चुका है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से जैसे अटैकिंग मोड में दिखाई पड़ रहे हैं, कि अब जैसे किसी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आने देंगे, अब ऐसा नहीं होने देंगे। यस, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एंड थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन आपको लेके इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके पार्टनर। एक तरफ इनको गम भी है इस बात का कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ गया। दूसरी तरफ इनको खुशी भी है कि थैंक गॉड, मतलब जैसे होता नहीं है कि किसी बुरी चीज़ में भी कुछ अच्छा निकल आता है, जो बुरा भी होता है। मैंने बताया था शायद आपको, कल परसों मैंने रीडिंग की थी, तो टॉवर आ रहे थे। तो टॉवर हमेशा बुरा नहीं होता है, ये थोड़ी देर के लिए पेनफुल होता है, शॉक लगता है, इंसान जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन ये जैसे दाग अच्छे हैं, आपने देखा होगा ऐड, तो कभी कभी दाग अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक पल को, तो मतलब एक पल का नहीं, ये लंबा चला हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जैसे खून के आंसू रुला दिया आप लोगों को। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि थर्ड पार्टी की बैंड बजा दें। लेकिन फिर भी एक तरफ ये सोच रहे हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छा होने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी कार्मिक थी, एंड उसकी सच्चाई निकल के आना इम्पॉर्टेंट थी। अगर नहीं निकलती ये सच्चाई, तो आगे तो सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर डालती। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं आपको लेकर के। सन की एनर्जी आ चुकी है कि मतलब अब सब कुछ नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब जितनी भी गंदगी थी वो निकल गई है, जो भी क्लटर था, जो भी झंझट था, वो सब का सब खत्म हो चुका है। सन का मतलब पॉजिटिविटी, सन का मतलब जैसे बस आपको पाने के लिए आप कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं रह गया है।
ओके। तो यहाँ पर 20 एंड 17 हुआ 37, मतलब 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये कोई गंदा कार्मिक साइकिल चल रहा था, एंड ये कार्मिक थी थर्ड पार्टी। एंड थर्ड पार्टी का जब तक मतलब जब तक किसी के कर्मा अटैच होते हैं तब तक ही वो किसी को रुला सकता है। इसके अलावा किसी की दम नहीं है कि कोई आपको पेन दे सके। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कुछ कर्मा अटैच था आप दोनों के साथ, जिसकी वजह से उसने आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया। लेकिन अब दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का पत्ता साफ हो चुका है। इनका जो साइकिल था, इनका जो सिस्टम था, वो सबका सब डिवाइन ने क्लोज कर दिया है। ओके। 17 3 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी है, तो मतलब अब ईश्वर आ चुके हैं। जैसे कि जो भी पास्ट का अकाउंट था आप लोगों का वो क्लियर हो चुका है, एंड अब फाइनली आप लोगों के यूनियन का टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर ये 5 हो गया था, 5 17 22 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब है यहाँ पे राहु भी हो सकते हैं, मे बी राहु चल रहे थे किसी के ऊपर, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर थर्ड पार्टी राहु की तरह आपके ऊपर थी। मतलब राहु की एनर्जी आप जानते हैं ना, जो राहु का सिर्फ हेड होता है। ओके। एंड हेड में अगर आपकी दिक्कत है तो पूरी बॉडी बेकार हो जाती है, क्योंकि आपका हेड ही होता है मास्टर। वही अगर गड़बड़ हो गया है, वहीं पे दिक्कत है। मतलब ये राहु का मतलब क्या होता है कि आपको इल्यूजन बहुत आते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, डाउट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, एंड क्लैशेस होने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत हुई हैं यहाँ पे। लेकिन हुआ ये, राहु कौन था? ये राहु थी थर्ड पार्टी। तो राहु का काम तमाम हो चुका है, एंड अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे 19 एंड 3, मतलब थर्ड पार्टी चौधरी बनने की कोशिश कर रही थी। अब थर्ड पार्टी क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के डैडी भी हो सकते हैं, डैडी फिगर, किसी के बिग ब्रदर हो सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा ईगो में थे, प्राउड में थे कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। वो सब चीज़ें टाइम अप हो चुका है। ओके। एंड यहाँ पे 19 3 22 एंड 19 5 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को आपसे इस कदर, मतलब उधर से ये सब चीज़ें ख़त्म क्या हुई हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके इस लेवल का लव आ चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, किसी टैरो रीडर के पास गए थे, एंड इनको वहाँ से क्लियरिटी मिली है। या ये भी हो सकता है कि मल्टीपल टैरो रीडर, मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आपके पार्टनर ने क्लियरिटी ली है कि एग्जैक्टली सही है क्या, कौन सही है कौन गलत है, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो ये 5 एंड 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी गलत एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे या टैरो रीडर के पास गए थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे, नेगेटिव रहे, डाउटफुल रहे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस नेगेटिविटी से निकल चुके हैं। यस, क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। आपके पार्टनर जो हैं, यस, स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ में कमी आ गई थी। जैसे किसी ने कुछ गलत बता दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे गई थी, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर इसी वजह से कुछ गलत डिसीजन ले रहे थे। 7 3 10, क्योंकि ये कार्मिक था। कहीं ना कहीं देखिए, सारी चीज़ें कर्मा पे ही डिपेंड होती हैं। अब अगर गलत एस्ट्रोलॉजर मिल गया, गलत टैरो रीडर मिल गया, तो ये भी तो कर्मा ही होता है। ओके। तो वो कर्मा भी ख़त्म हो चुका है। यस, क्योंकि थर्ड पार्टी का टाइम था तब तक। ओके। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का टाइम था, इसकी वजह से आपके पार्टनर भी गलत डिसीजन ले रहे थे, गलत लोगों पे भरोसा कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, 7 6 13, डेथ की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से रीडिंग ली थी, तो उसने ऐसा कुछ बताया था कि थर्ड पार्टी सही है, आप गलत हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। एंड ये थर्ड पार्टी को अपना सारा केयर, अटेंशन, लव दे रहे थे। मतलब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो ये कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो चुका है। सन की एनर्जी का मतलब है दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। 3 7 10 10 6 16 टॉवर आ चुका है। मतलब अब ये जो मतलब
वन साइडेड लव वाली कंडीशन ख़त्म हो गई, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ आपके पार्टनर कर रहे थे जो कुछ करना था, जो कुछ अच्छी चीज़ें थी वो सिर्फ आपके पार्टनर के मन में थी। थर्ड पार्टी तो सिर्फ इनसे वसूल कर रही थी, जैसे कि वो इनसे ले रही थी सारी चीज़ें। वो रिसीविंग एनर्जी में थी, आपके पार्टनर गिविंग एनर्जी में थे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एंड इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट करते थे आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबल है। तो फिलहाल यहाँ पे टॉवर आ चुका है। अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये तो मेरा पार्टनर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कोई मैरिड पार्टनर हो सकती है, एंड आपके पार्टनर ने जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं तब इनको पता चला है कि ये तो गलत व्यक्ति से मैरिज कर चुके हैं। गलत व्यक्ति को सही पर्सन समझ के अपना सारा पैसा, सारा अटेंशन, सारा प्यार दे रहे थे, लेकिन क्योंकि इनको वहाँ से मिल कुछ नहीं रहा था। तो देखिए, ये सबसे बड़ा लेसन है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर का तो ये निकल चुका है, लेकिन सबका तो नहीं निकल सकता ना। तो यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है तो वो आपका ट्विन फ्लेम कभी हो ही नहीं सकता, वो आपका सोलमेट कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जहाँ पर एफर्टलेसली लव फ्लो हो रहा है, वही होता है आपका सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। जहाँ पर आप मेहनत किए जा रहे हैं, आपको कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है आपका पार्टनर, तो वो सिर्फ डेविल हो सकता है, वो सिर्फ कार्मिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस सिचुएशन में हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए वो कार्मिक है आपका। तो चलिए फिलहाल ये देख लेते हैं कि पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। ये कार्ड अपने आप आ गया, 1 मिनट में आ गया। 6 ऑफ बैंड, भाई ये तो सेहरा बांध के आ रहे हैं आपकी लाइफ में। 6 ऑफ बैंड, तो 6 मंथ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, वरना मुझे ज़्यादातर जल्दी दिखाई पड़ रहा है। 6 डेज भी पॉसिबल है। ओके, वैसे मुझे एनर्जी 6 मंथ की ही आ रही है, ठीक है, लेकिन 6 डेज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी को तो क्लियरिटी मिल ही चुकी है, तो लेट करने का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे टाइम पर आपके लिए क्या गाइडेंस है? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़। 1 कार्ड, कम्युनिकेशन इज़ की। देखिए, आपको अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है, क्योंकि यहीं पे दिक्कत होती है। जब आपकी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है तभी थर्ड पार्टी आपका फ़ायदा उठाती है। ठीक है, जय माता दी।